31 मार्च 2026 की जो तिथि नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय की गई थी, तय समय से लगभग 5 से साढ़े 5 महीने पहले ही नक्सल मोर्चे पर एक बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। नमस्कार, मैं रंजन दास और आप मेरा यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। नक्सल संगठन में इस समय बिखराव, या यूं कहे कि नक्सल संगठन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ता दिख रहा है। लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी तस्वीर जो निकल के आई थी वो गढ़चिरौली से थी, जहां लगभग 6 करोड़ के इनामी सोनू उर्फ भूपति समेत 61 माओवादियों ने सरेंडर किया। इसके बाद अगली जो तस्वीर थी वो कल कांकेर जिले से आई थी, जहां रावघाट एरिया समेत आसपास के सक्रिय नक्सलियों ने भी हथियारों के साथ सरेंडर किया। और आज तीसरी जो तस्वीर है वो बीजापुर जिले के भैरमगढ़ इलाके से निकल कर आ रही है। इस वक्त मैं भैरमगढ़ और उस परी मार्ग पर ही हूँ, और मेरे पीछे ये जो सुरक्षा बलों का जो ताम झाम, जो चाक चौबंद जो प्रबंध देख रहे हैं, दरअसल मार डिवीजन के जो नक्सली है, करीब 130 से 140 की संख्या बताई जा रही है, नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं। और इसकी रिपोर्टिंग के लिए ही हम पहुंचे हुए हैं, और यहाँ मीडिया के अन्य साथियों को भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि जो DKSZC है रूपेश, उसके साथ करीब उसके 130 से 140 साथी है, वो सरेंडर के लिए पहुंच रहे हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हो कि जो महिला माओवादी है और पुरुष माओवादी हथियारों के साथ किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। इंद्रावती नदी है जिसे लांग कर वो आगे बढ़ रहे हैं और सरेंडर के लिए पहुंच रहे हैं। ये बस्तर में नक्सल इतिहास में 4 दशक में ये एक बड़ी, और कहूं तो बस्तर के परिप्रेक्ष्य में एक सुखद तस्वीर है, और जिसे दिखाने के लिए, जिसे कवरेज के लिए अन्य मीडिया का साथी भी पहुंचे हुए हैं। और उस पर ही को जोड़ती ये सड़क है, और ये इस तरफ आप देखेंगे तो ये भैरमगढ़ को निकलती है। और जोगा भाई जरा इधर दिखाएंगे, मेरे बाएं तरफ ये जो सड़क जा रही है ये उस पर ही घाट तक। जोगा चलते थोड़ा बात करते हैं। और कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर इंद्रावती नदी है, और इंद्रावती नदी को आप लांघेंगे तो उस पार अबुझमाड़ है। मार डिवीजन के जो नक्सलियों ने पहले ही तय कर लिया था कि 15 अक्टूबर तक वे सभी सरेंडर करेंगे, और उसी पर ही आप देखेंगे कि गढ़चिरौली में सबसे पहले सरेंडर हुआ, और अब बीजापुर जिले में ये तस्वीर सरेंडर की आ रही है। और इसके बाद कल जगदलपुर जो संभाग मुख्यालय है वहां एक बड़ी प्रेस वार्ता और जो समर्पण की से जुड़ा जो कार्यक्रम है वृहद स्तर पर होगा। मेरे एक साथी से मैं भी बात करने का प्रयास करूंगा, इस पे वो क्या कहते हैं। चलते चलते गणेश भाई कुछ आई है क्या तस्वीरें? ये 11 सेकंड का है। कुछ तस्वीरें आई है जोगा भाई, जो सरेंडर से जुड़ी तस्वीरें हैं, जो पहुंच रहे जो नक्सली। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। पुष्पेन भाई, आप व्यस्त तो फिर भी बात करेंगे। सरेंडर बस्तर में नक्सल मोर्चे पर अगर देखें तो 4 दशक के बीच में बस्तर के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी तस्वीर है। आपका क्या कहना है, आप बताएं। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो एक बड़ा सरेंडर देखने को मिल रहा है। अभी अभी तो जो तुम चर्चा कर रहे थे कि 3 तस्वीरें निकल के बाहर आई हैं, जिसमें से 140 की ये जो संख्या है, इसमें एक CC मेंबर रूपेश का नाम सामने आ रहा है। रणिता जो माल डिवीजन की सचिव है उसका नाम सामने आ रहा है। 2 जो है SKZC है उनका नाम आ रहा है, और 15 DBCM और उनके साथ में अन्य माओवादी हैं और हथियार के साथ आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने, अमित शाह ने लिखा कि जो है ना अबूझमाड़ जो है ना नक्सल मुक्त हो गया है। तो अगर इन तस्वीर को देखा जाए तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, अबूझमाड़ जो है नक्सल मुक्त हो गया है। लेकिन एक विंग जो है आपको समर्पण करते दिख रही है, और दूसरी विंग वहीं पर है, जो देवजी है, देवा है, हिड़मा है, एर्रा है, चैतू है, दामोदर है। ऐसे कई बड़े नाम है जो बस्तर में आतंक का पर्याय बने रहे हैं। क्या उनका कब समर्पण होगा, उन पर किस तरीके से ठोस दबाव बना के उनका समर्पण करवाएगी या जो है ना उनको न्यूट्रलाइज करेगी, ये अभी बड़ा सवाल है। बप्पी दादा, अभी भी 5 साढ़े 5 महीने का जो डेडलाइन दिया गया था वो वक्त बचा है, और पुष्पेन जी ने कई नाम और गिनाए जिनके सरेंडर के बिना नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह से समाप्त नहीं माना जा सकता है। क्या कहेंगे आप मौजूदा? देखिए गृह मंत्री की क्या रणनीति के तहत उन्होंने घोषणा कर दिया कि अबूझमाड़ नक्सल मुक्त हो चुका है। देखिए, फील्ड में जो आप पत्रकारिता करते हैं, नक्सल कवरेज हम लोग करते हैं, फील्ड में जो जवान मैदान में डटे हुए, आप उनसे पूछिएगा
तो उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है, और औपचारिक अधिकारी जरूर बताएंगे कि अभी समय है, लेकिन एक चीज तय है कि भारी तादाद में नक्सली अभी बैकफुट में है, बहुत ज्यादा बैकफुट में है, और इस प्रकार से बड़ी आत्मसमर्पण से नक्सलियों का कमर टूट चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है आज भी मौजूद है और इसी अबूझमार में मौजूद है। अबूझमार जो संभाग है, अबूझमार जो क्षेत्र है, केरल राज्य से बड़ा है। अगर बोले कि 2, 250, 300 नक्सली खत्म हो गए तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। थोड़ा वक्त लगेगा, अभी थोड़ा टाइम तो वक्त है। लगे। ये चीज तय है कि नक्सली इन दिनों अगर सुरक्षा बल पूरी तरीके से आक्रामक है, तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा आक्रामक है, सूचना तंत्र के आधार पे बहुत ज्यादा आगे है माओवादियों से, लगातार आत्मसमर्पण से उनकी कमर टूट रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि माओवादी इस समय कमजोर है, और उस कमजोरी के कारण ही लगातार आत्मसमर्पण दिख रहा है। लेकिन ये कहना मुझे नहीं लगता गणेश के बच्चा है, दामोदर बच्चा है, हिरमा बचा हुआ है, जो फाइटर है, जो हथियार लेके लड़ते हैं, वो सब तो अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन बस्तर में एक बदलाव तो हो गया। बदलाव तो हो रहा है, तो तय है कि बदलाव है कि हमने उस बस्तर को भी देखा था जहाँ पे चप्पे चप्पे पे माओवादी हुआ करते थे। आप खुद फंसे हैं, आप इस स्पाई खोल के चपेट में आकर फंसे हुए हैं। हाँ, हम जो ऐसा कोई इलाका नहीं था जहाँ पे हम लोग घुसने से पहले थोड़ा सा साथ में गाइड नहीं रखते थे, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर गाइड नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं से चपेट में आ सकते हैं। लेकिन इन सबको अगर देखा जाए तो लगता है कि अब जो है ना परिस्थिति थोड़ा सा अनुकूल हो रहा है। परिस्थिति अनुकूल हो रही है। बस्तर में वाकई ये बदलता बस्तर है। नक्सलियों का जो सरेंडर है बस्तर के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो वास्तव में ये एक सुखद आश्चर्य ही इसे कहेंगे। गणेश से भी बात करेंगे, नहीं तो गणेश के बिना नक्सल मोर्चे से जुड़ी किसी भी बात पर बात अधूरी रह जाती। गणेश भाई, व्यापक पैमाने पर सरेंडर, केंद्रीय गृह मंत्री का भी एक्स पर पोस्ट किया गया और डेडलाइन खत्म होने में महज कुछ महीने का वक्त बचा है। कैसे देखते हो एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आप? जी, देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से एक डेडलाइन तय किया गया था मार्च 2026 का, और वो वक्त अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, परंतु जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अभियान चलाया गया, वो अभियान इतना कारगर रहा कि सुरक्षा बल के जवान हमेशा हर जगह सफल रहे हैं। हर मुठभेड़ में नो लॉस की स्थिति में जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया, और मुठभेड़ों का दहशत इतना था, डीआरजी जवानों का दहशत इतना था कि सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर हैं, मूलतः लगभग सभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लोग हैं, वो आधे से अधिक लोग मारे गए। और उसके बाद जो लोग बचे वो डर के मारे, यानी कि डर की वजह से, या यही समझ लीजिए कि मौत का ही डर, उन्होंने बस्तर छोड़ दिया और तेलंगाना में जाकर, हैदराबाद में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। अब दूसरी तरफ अब जो लोग बचे हैं इस वक्त, जो नक्सली जो है संगठन में, 3 से 4 लोगों को छोड़ दें, जो 4 लोग लगभग सेंट्रल कमेटी के लोग जो बचे, उनको अगर छोड़ दें तो बाकी जो नक्सली वो पूरे के पूरे बस्तर के आदिवासी हैं। और बस्तर के आदिवासियों को जिन लोगों ने पहले हथियार दिया और अब उनको उनके हाल में छोड़कर वो भाग गए, तो देखिए बस्तर के आदिवासी भी इतने भोले भाले नहीं है, वो भी समझ चुके हैं। तो और यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से कल से आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिन हथियारों के माध्यम से, जिन हथियारों के बल पर नक्सलियों ने पूरे बस्तर में राज किया, जिन हथियारों के बल पर वो जवानों को नुकसान पहुंचाते रहे, जिन हथियारों के बल पर वो यहाँ के निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं इसलिए करते थे कि उन पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते थे, देखिए अब उन्हीं हथियारों को लेकर वो वापस आ रहे हैं। जिन जवानों से वो हथियार छीने थे, उन जवानों को हथियार वापस लौटा रहे हैं। तो देखिए 1980 के दशक के बाद देखेंगे तो 1980 से लेकर 2000 तक का जो वक्त था, वो नक्सली अपने आप को स्थापित करने लगे। उसके बाद 1996 से लेकर अब तक वो हिंसात्मक रूप ले लिया था। परंतु देखिए वो 20-20 साल का अंतराल जो था, और उसके बाद अब देखिए वो नक्सल आंदोलन और नक्सलियों का विचारधारा वो अब धीरे-धीरे खत्म होने लगा है। लोग समझ चुके हैं कि कैंपों का विस्तार हुआ, लोगों को ये समझ में आया कि हमें बंदूकें नहीं चाहिए। वो मतलब वो अपना जो इनका जो इलाका है, वो जंगल जमीन की लड़ाई जो आदिवासी हमेशा कहते हैं लड़ते हैं, हम अच्छे से जानते हैं उसको, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके इलाके में बंदूक का हो, बंदूक वो जवानों का हो या नक्सलियों का हो। तो देखिए अब धीरे-धीरे वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं। अब एक ऐतिहासिक समय आने वाला है जब बस्तर नक्सल मुक्त होगा, और जिस तरीके से लगातार समर्पण हो रहे हैं,
किसी ने नहीं सोचा था। हम भी इसके पहले कई बार बड़े-बड़े नक्सल लीडरों से मिले। हमने स्पष्ट कहा था उनसे कि दादा आप कैसे करेंगे? अब तो आपका जो दायरा है वो सीमित हो रहा है, सिमट रहा है। तो हमसे कहते थे कि देश बहुत बड़ा है, संगठन खत्म नहीं होगा, हम लड़ेंगे और मरते तक लड़ेंगे। और जो लोग कहते थे, हम देख रहे थे कि 2 दिन पहले वो सरेंडर कर रहे हैं। तो देखिए, वक्त बदल रहा है और हमेशा वक्त बदलता है, ये वक्त का पहिया घूमता है। तो अब धीरे-धीरे शांति स्थापित होगी और बस्तर का जो स्वरूप वो बदलेगा। वक्त का पहिया घूमता है और बस्तर में धीरे-धीरे शांति बहाल हो रही है और एक गणेश ने अच्छी बात कही कि जिस बंदूक से कभी हिंसा होती है, आज उस बंदूक को लेकर वापस समर्पण के लिए जो नक्सली है वो बढ़ रहे हैं। सीधी-सी बात है कि गोली से किसी चीज़ का समाधान नहीं, शांति आ सकती है, तो गोली से आज उसी रास्ते पर नक्सली भी चल रहे हैं। तो वाक़ई ये कहना होगा कि बस्तर में जो शांति बहाली के लिए जो प्रयास थे वो अब परिणाम ला रहे हैं और बहुत जल्द बस्तर में बदलाव और शांति की बयार बहने लगेगी।